एक ऐसा खौफनाक हाथ जो लोगों को आत्माओं से जोड़ने का काम किया करता था, और यहाँ तक कि अगर कोई इंसान चाहे तो आत्मा उसके अंदर भी समा जाती थी। लेकिन जब राइली नाम के एक छोटे से लड़के ने उस खौफनाक हाथ की मदद से एक आत्मा को बुलाने की कोशिश की तो अचानक उसके अंदर एक लड़की की आत्मा घुस गई, और देखते ही देखते उस आत्मा ने राइली को बार बार अपना सर पटक कर अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। पर जब राइली की बड़ी बहन जेड और उसकी दोस्त मिया ने उस आत्मा को भगाने की कोशिश की तो उन्हें खौफनाक सच्चाई का पता चला कि एक शैतान ने राइली की आत्मा को पहले ही अपने कब्जे में कर रखा था। दरअसल आज से कुछ दिन पहले एक लड़का अपने भाई को ड्रग्स और नशे से बचाने के लिए उसके दोस्तों के घर एक पार्टी में जा घुसा। वहाँ उसका भाई एक कमरे के अंदर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था और उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तब जैसे ही वो अपने भाई का सहारा लेकर घर से बाहर निकलने लगा तो अचानक उस लड़के ने अपने बड़े भाई को चाकू मार दिया और देखते ही देखते उसने खुद को भी मार डाला। खैर अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद मिया नाम की एक लड़की अपने रोजमर्रा के कामों की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी दुखी जिंदगी में सिर्फ उसकी दोस्त का भाई राइली ही था जो उसे समझता था। तब एक दिन मजे करते हुए गाड़ी के सहारे जब वो दोनों राइली के दोस्त के घर जा रहे थे तो अचानक उन्हें रास्ते के बीच एक कंगारू का बच्चा बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ दिखा। वो दर्द से तड़प रहा था, जिसे देखकर राइली ने मिया को उस कंगारू के बच्चे को उसकी तकलीफ भरी जिंदगी से आजाद करने की सलाह दी। लेकिन मिया उस कंगारू को नहीं मार पाई और गाड़ी मोड़कर सीधा राइली के घर की ओर निकल पड़ी। जिसके थोड़ी देर बाद मिया राइली के घर पहुंची और अपनी दोस्त जेड को उस तड़पते हुए कंगारू के बारे में बताने लगी। लेकिन जेड ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फोन में एक अजीब सा वीडियो देखने लगी। तब मिया ने फैसला किया कि आज वो दोनों एक पार्टी में जाएंगी। जेड को ये आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन मिया ने उसे बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले इसी दिन उसकी माँ की मौत हुई थी और इस गम को भुलाने के लिए उन्हें पार्टी में जरूर जाना चाहिए। और अपनी दोस्त की ये बात सुनकर जेड आखिरकार मान ही गई। तभी जेड के बॉयफ्रेंड का फोन आया और उसने मिया को कमरे से बाहर भेज दिया, जिससे मिया सीधा जेड के भाई राइली के पास जा पहुंची। अब इसके कुछ देर बाद जेड ने अपनी माँ से पार्टी में जाने के लिए इजाजत मांगी और देखते ही देखते मिया, जेड और राइली पार्टी वाले घर तक पहुंच गए। वहाँ जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी मौजूद था और पार्टी को एली नाम की एक लड़की होस्ट कर रही थी। लेकिन मिया को वो ज्यादा पसंद नहीं थी और अब वहाँ पर एक ऐसा कारनामा शुरू होने वाला था जो सबकी रातों की नींद उड़ा देगा। इस पार्टी की होस्ट एक ऐसे इंसान को चुनने लगी जो उसके लिए खेल को खेल सके। तब अचानक मिया ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, जो देखकर सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हुए उसकी हौसला अफजाई करने लगे। जिसके बाद सबसे पहले मिया के हाथों को अच्छी तरह से बांध दिया गया और फिर उसे एक चेतावनी दी गई कि इस रिचुअल के दौरान जो भी चीज उसके अंदर आएगी वो सिर्फ 90 सेकंड तक ही रह सकेगी और अगर 90 सेकंड से पहले उसे बाहर ना निकाला गया तो वो उसके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी। पर इस दौरान अगर उसकी मौत हो गई तो उसका पूरा शरीर उस चीज के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन किसी ने भी इन बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि सबको लग रहा था कि ये बस लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। तब एली ने मिया के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और एक पत्थर का बना हुआ अजीब सा हाथ पेश किया। सब लोग उसकी वीडियो बनाने लगे और एली ने कहा कि मिया को बस उस पत्थर के हाथ को पकड़कर टॉक टू मी बोलना होगा और उसके बाद वो चमत्कार खुद देखेगी। तब जैसे ही मिया ने ऐसा किया तो अचानक उसे अपने सामने एक आत्मा दिखाई देने लगी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई। लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि इस रिचुअल के दौरान सच में किसी आत्मा को देखा जा सकता है। तब एली ने मिया से कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें उस आत्मा से कहना होगा मुझ में समा जाओ। और मिया के ऐसा कहते ही अचानक एक आत्मा सीधा उसके शरीर के अंदर जा घुसी, जिससे वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। लेकिन उसे ऐसी हालत में देखकर भी किसी को उस पर यकीन नहीं आया और सब लोग समझने लगे कि मिया ये सब नाटक कर रही है। पर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि पल भर में ही मिया के अंदर मौजूद आत्मा ने राइली की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि वो लोग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये कहते ही अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। पर मिया और उस आत्मा के बीच के कनेक्शन को 90 सेकंड पूरे हो चुके थे, इसलिए सब लोग मिलकर उसके हाथ से उस पत्थर के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। मगर माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब होने लगा और मिया के अंदर की आत्मा बार बार राइली से एक ही बात कहने
कहने लगी कि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें अब भाग जाना चाहिए। पर जैसे ही मिया के हाथ से उस पत्थर के हाथ को छुड़वाया गया वैसे ही वो फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन इन सब घटनाओं की वजह से जेड और राइली बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। खैर अब इसके कुछ समय के बाद वो तीनों जेड के घर चले गए और मिया भी आज उनके घर पर ही रुकने वाली थी। तब रात के समय में जब राइली को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी बहन जेड के पास गया, लेकिन जेड ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद राइली सीधा मिया के पास जाकर लेट गया, जहाँ मिया उसे अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाने लगी। और इसी दौरान धीरे धीरे राइली की आंख लग गई, लेकिन तभी अचानक एक शैतानी हाथ ने उसे सहलाना शुरू कर दिया। खैर अब इसके अगले दिन स्कूल में जेड एली से मिली और उसे बताने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड डेनियल भी उस खौफनाक हाथ के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, तो क्या तुम आज रात मेरे घर आ सकती हो? और एली खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई। जिसके बाद रात के समय एली, जोश और डेनियल जेड के घर जा पहुंचे, जहां आखिरकार डेनियल के सामने वो डरावना हाथ लाया गया। तब जोश ने सबको उस हाथ की कहानी बताई कि ये असल में एक इंसान का असली हाथ है जिसे उसके शरीर से काटकर प्लास्टर कर दिया गया था। और कहा जाता है कि जिस इंसान का ये हाथ था वो आत्माओं से बात कर सकता था। और इसके साथ ही उसने बताया कि उसके एक दोस्त ने उसे ये हाथ एक तोहफे की तरह दिया था। जिसके बाद जोश ने डेनियल के हाथों को बांध दिया और फिर रिचुअल दोबारा शुरू हुआ। पर जैसे ही डेनियल ने उस हाथ को पकड़कर टॉक टू मी और फिर मेरे अंदर समा जाओ कहा, तो अचानक एक आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई, जिससे डेनियल बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। यहाँ तक कि उसने जेड के कुत्ते तक को किस कर लिया था, जो देखकर सबने जल्दी से डेनियल और हाथ के बीच के कनेक्शन को तोड़ दिया। लेकिन इस पूरी घटना में सबको बहुत मजा भी आया और धीरे धीरे सब लोग उस हाथ के साथ कनेक्शन बनाने लग गए। पर जैसे जैसे अलग अलग तरह की आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी, वैसे ही उनके बर्ताव को देखकर सब लोग और भी ज्यादा मजे लूट रहे थे। तब सबको मजे करता हुआ देखकर राइली ने भी उस हाथ के साथ कनेक्शन बनाने का फैसला किया, पर ये सुनकर उसकी बड़ी बहन जेड गुस्से में उसे मना करने लगी। तब राइली को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने सीधा अपनी बहन से कहा कि तुम डेनियल को पाने के बाद मुझे पूरी तरह से भूल चुकी हो और तुम ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि मुझे भी सबके साथ मजे करने हैं और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अपने छोटे भाई के मुंह से ये बातें सुनकर जेड उस कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन बाकी लोगों को राइली के उस हाथ से कनेक्शन बनाने पर कोई एतराज नहीं था, इसलिए मिया ने उसे सिर्फ 50 सेकंड के लिए उस खौफनाक हाथ के साथ कनेक्शन बनाने की इजाजत दे दी। पर जैसे ही राइली ने कनेक्शन बनाया तो देखते ही देखते उसके अंदर मिया की माँ की आत्मा आ गई। तब उसने बहुत ही इमोशनल होकर अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें कभी भी दुख या दर्द नहीं देना चाहती थी, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम मुझे छोड़ कर न जाओ। तब अपनी माँ की आवाज सुनकर मिया भी उनसे बात करने लगी, पर इस दौरान वो पूरी तरह से भूल चुकी थी कि 50 सेकंड कब के निकल गए थे, जिसकी वजह से अचानक राइली को दौरे पड़ने लगे और उसने अपना सर बार बार टेबल पर पटकना शुरू कर दिया। और जब वो खुद को बुरी तरह से चोट पहुंचाने लगा तो सब लोगों ने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर अचानक वो सबसे दूर चला गया और अपना सर फिर से जोर जोर से पटकने लगा। तब इस शोर शराबे को सुनकर जेड और डेनियल भी वहां पहुंचे और जेड ने किसी तरह अपने भाई को शांत कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद राइली की हालत अधमरे जैसी हो गई थी, जो देखकर मिया अंदर से बुरी तरह से हिल गई। तब जेड के बुलाने पर पुलिस को वहां आने में ज्यादा देर नहीं लगी और देखते ही देखते उन्होंने सबसे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन आत्माओं के बारे में कौन क्या ही बता सकता था। अब इसके थोड़ी देर बाद जब मिया अपने घर लौटी तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आखिर राइली की इतनी बुरी हालत कैसे हुई थी। लेकिन मिया ने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई, जहां एक बहुत ही अजीब बात का पता चला कि वो पत्थर का हाथ अपने साथ ही ले आई थी। वहीं दूसरी ओर जब जेड और उसकी माँ हॉस्पिटल में राइली की देखभाल कर रहे थे तो राइली को देखने के लिए मिया भी पहुंच गई। लेकिन जेड और उसकी माँ मिया से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उनके हिसाब से मिया की इजाजत से ही राइली ने उस हाथ से कनेक्शन बनाया था और उसी की वजह से आज उसकी ये हालत हुई थी। उस वक्त जेड की माँ ने मिया को साफ साफ वहाँ से चले जाने को कहा और जैसे ही मिया हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगी तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए आखिरकार वो टॉयलेट तक पहुँच गई, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिला। अब घबराई हुई मिया जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकली वैसे ही उसकी मुलाकात डेनियल से हुई और डेनियल ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। जिसके दौरान रास्ते में मिया ने डेनियल से कहा कि राइली के शरीर में जो आत्मा आई थी वो सच में उसकी माँ की ही थी, पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि राइली बुरी तरह से पागल हो गया और
उसने खुद को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर लिया। पर उसके इस सवाल का जवाब डैनियल के पास भी नहीं था। खैर, अब इस वक्त मिया को एक सहारे की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसने डैनियल को एक रात के लिए अपने घर बुला लिया, जिस पर डैनियल मान भी गया और सीधा उसके घर जा पहुंचा। और वहां कुछ देर तक हंसी मजाक करने के बाद वो दोनों आखिरकार गहरी नींद में सो गए। लेकिन इसी दौरान मिया को एक अजीब सा सपना आया, जिसमें वो डैनियल के बहुत करीब थी। पर अचानक उसने देखा कि कुछ दूर उसकी माँ मरी हुई पड़ी थी और उसके पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब इस भयानक सपने को देखकर जैसे ही मिया की आंख खुली तो उसने देखा कि एक आत्मा सीधा उसकी ओर ही बढ़ रही थी और देखते ही देखते वो डैनियल के पैर को चाटने लगी, जो देखकर मिया बहुत ज्यादा डर गई और डैनियल को जगाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब डैनियल जागा तो उसने देखा कि मिया ही उसके पैर को चूस रही थी, जो देखकर डैनियल इतना ज्यादा घबरा गया कि मिया के लाख कोशिशों के बाद भी वो उसके साथ ना रुककर कमरे से बाहर निकल गया। और इस घटना से एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि जिन आत्माओं के साथ मिया ने पहले कनेक्शन बनाया था, उन्होंने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उस वक्त रोते हुए मिया को एक तरकीब सूझी और उसने दोबारा उस हाथ के साथ कनेक्शन बनाने के लिए रिचुअल शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि इस तरह से वो फिर से अपनी माँ की आत्मा से बात कर पाएगी, और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था, क्योंकि अचानक उसके सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो गई, जिससे मिया ने पूछा कि क्या आपने अपनी जान खुद ली थी, जिस पर उस आत्मा ने कहा कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें किसी भी तरह राइली की जान बचानी ही होगी, क्योंकि वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। और इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में जब जेड अपने छोटे भाई राइली को साफ कर रही थी तो अचानक उसने अपनी ही बहन के हाथ को काट लिया और गिरते पड़ते फिर से अपना सर पटकने लगा। और देखते ही देखते उसने अपने ही सर से बहते हुए खून को इतनी बुरी तरह से चाटना शुरू कर दिया कि जेड की रूह कांप उठी। तब इतना शोर शराबा सुनकर जेड की माँ और नर्स वहाँ दौड़कर आ गए और उन्होंने किसी तरह राइली को संभाल लिया। अब इसके अगले दिन जेड ने अपने सभी दोस्तों को राइली की हालत के बारे में बताया, और उसकी बातों को सुनकर जोश ने कहा कि शायद वो आत्मा राइली को अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि अगर किसी आत्मा की वजह से कोई इंसान मर जाता है तो वो आत्मा उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। तब जोश की बातों को सुनकर मिया ने एक अजीब सा सवाल पूछा कि क्या तुम लोगों को भी उस हाथ से कनेक्शन बनाने के बाद कोई आत्मा दिखाई देती है, क्योंकि मुझे तो कुछ दिनों से अक्सर ही मेरी माँ की आत्मा दिखाई दे रही है। पर मियाँ की इस बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो सभी उस हाथ के असली मालिक के बारे में पता लगाएंगे। पर तभी जोश ने एक और अजीब सी बात बताई कि जिस लड़के ने मुझे ये हाथ दिया था उसने कुछ ही दिन पहले खुदकुशी कर ली है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके भाई से मिल सकते हैं। जिसके बाद रात के वक्त वो सब उस लड़के के भाई से मिलने निकल पड़े ताकि उन्हें उस रहस्यमय हाथ के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन उस लड़के ने उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी, बल्कि वो जोश से बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके हिसाब से जोश ने उसके भाई के साथ बहुत बुरा किया था। पर वो सब लोग बिना किसी जानकारी के वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब ये राइली की जान पर बनाई थी। इसलिए मिया ने दोबारा रिचुअल करने का मशवरा दिया, जिस पर जेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि पहले भी मिया ने ही राइली को उस खौफनाक हाथ के साथ कनेक्शन बनाने की इजाजत दी थी। तब उन्हें एक बात याद आई कि राइली के साथ किए गए रिचुअल के दौरान उन्होंने मोमबत्ती नहीं बुझाई थी, और शायद इसी वजह से आत्मा राइली के शरीर के अंदर ही फंस कर रह गई है। लेकिन उनके इस प्लान को सुनकर एली और जोश ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो राइली पर दोबारा रिचुअल करके खुद को और खतरे में नहीं डालना चाहते थे। हालांकि डैनियल ने मिया और जेड का साथ नहीं छोड़ा, जिसके कुछ समय बाद वो तीनों हॉस्पिटल में राइली से मिलने गए, जहां मिया ने राइली के हाथ के साथ पत्थर के हाथ को जोड़ दिया और बार बार मोमबत्ती को जलाने और बुझाने लगी, लेकिन इसका राइली पर कोई असर नहीं हुआ। तब मिया ने एक नया प्लान बनाया और उसने खुद उस हाथ के साथ कनेक्शन बना के राइली की आत्मा से बात करने की कोशिश की, मगर अचानक उसके सामने एक छोटी बच्ची की आत्मा आ गई, जिसने मिया को राइली की आत्मा की कुछ झलक दिखाई, जहां बहुत सारे काले शैतान उसकी आत्मा को जकड़ कर बैठे हुए थे, जिसे देखकर मिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने तुरंत उस हाथ को खुद से दूर कर दिया। अब उसी रात जब मिया घर लौटी तो उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने आज तक उसे छुपा कर रखा था। और ये कहते हुए उन्होंने मिया से माफी भी मांगी। जिसके बाद जैसे ही मिया के पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें मिया की माँ ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारा प्यार जताया था, और उस चिट्ठी को सुनकर मिया रो पड़ी और उसने अपने पिता को गले लगा लिया।
लेकिन तभी उसने कुछ दूरी पर अपनी माँ की आत्मा को देखा, जिससे वो तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तब उस आत्मा ने कहा कि मैंने मरने से पहले कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी और जिस आदमी ने तुम्हें ये चिट्ठी दी है वो तुम्हारा असली पिता नहीं बल्कि एक शैतान है। इसके साथ ही उसने मियाँ से कहा कि तुम्हें राइली की मदद करने के लिए उसे मारना होगा, क्योंकि वो शैतान उसकी आत्मा को कभी नहीं छोड़ेगा और अगर तुम उसे नहीं मारोगी तो वो इसी तरह से तड़पता रहेगा। इसी दौरान जो शैतान मियाँ के पिता बनने का नाटक कर रहा था, अचानक उसने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे के अंदर घुस आया और देखते ही देखते वो एक भयानक शैतान में बदल गया और मियाँ पर हमला करने लगा। लेकिन उस बुरी आत्मा को मारने की कोशिश में मियाँ ने एक कैंची सीधा अपने पिता के गले में घुसा दी, जिससे देखते ही देखते उनकी हालत मरने जैसी हो गई और इस घटना ने मियाँ को इतना ज्यादा तोड़ दिया था कि वो अब कुछ भी करने की हालत में नहीं रही थी। खैर, अब इसके अगले दिन उसने जेड को कॉल करके कहा कि मुझे पता चल गया है कि राइली को कैसे ठीक किया जा सकता है। मैंने ये भी देखा है कि वो कितनी तकलीफ में है और अगर तुम भी ये देखना चाहती हो तो मेरे घर आ जाओ। और ये सुनकर जेड तुरंत मियाँ के घर की ओर निकल पड़ी। लेकिन असल में ये मियाँ की एक चाल थी, क्योंकि जैसे ही जेड हॉस्पिटल से निकली वैसे ही मियाँ सीधा राइली के कैबिन में जा पहुंची। पर तभी जेड की माँ वहाँ आ गई, जिन्होंने मियाँ से पहले के अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और कहा कि राइली की इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। जिस पर मियाँ ने उनसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मैं राइली से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, जो सुनकर जेड की माँ कैबिन से बाहर चली गई। तब उसके जाते ही मियाँ को राइली की जगह एक बूढ़े आदमी की आत्मा दिखाई दी और ये देखते ही उसने उसे मारने के लिए एक कैंची निकाल ली। लेकिन अगले ही पल उसे राइली का ख्याल आया और उसने किसी तरह खुद पर काबू पा लिया। वहीं दूसरी ओर जब जेड मियाँ के घर पहुंची तो वहां उसे कोई भी नहीं मिला सिवाय उस खौफनाक पत्थर के हाथ के। पर जैसे ही वो मियाँ के कमरे में गई तो उसने वहां मियाँ के पिता को बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ देखा और ये देखकर उसने तुरंत अपनी माँ को फोन करके बताया कि मियाँ के घर में उसके पिता बहुत ही बुरी हालत में मिले हैं, लेकिन अगर मियाँ हॉस्पिटल में मिले तो उसे राइली से मिलने मत देना। तब ये बात सुनकर जेड की माँ तुरंत अपने बेटे के कैबिन की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहाँ राइली था ही नहीं। जिसके कुछ ही देर बाद जेड भी हॉस्पिटल पहुंच गई और दूर से उसने देखा कि मियाँ उसके भाई राइली को एक हाईवे की ओर ले जा रही थी ताकि कोई गाड़ी आकर उसे उड़ा दे। और ये देखकर जेड अपने भाई को बचाने के लिए पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ने लगी। वहीं दूसरी ओर मियाँ की माँ बनकर दिख रही आत्मा उसे बार बार राइली को मार डालने के लिए उकसा रही थी। पर आखिरकार मियाँ को समझ आ गया कि वो खुद भी एक बुरी आत्मा के कब्जे में आ चुकी है और ये सच्चाई जानने के बाद मियाँ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जान तक ले ली, क्योंकि राइली को बचाने के लिए वो खुद एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के सामने कूद पड़ी। लेकिन तभी अचानक मियाँ को फिर से होश आ गया और वो हॉस्पिटल में इधर उधर भटकने लगी। पर देखते ही देखते उसके सामने सब कुछ अंधेरे में डूबने लगा और तभी उसे मोमबत्ती की एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के पास एक हाथ उसके सामने मौजूद था, पर जैसे ही उसने उस हाथ के साथ अपना हाथ मिलाया वैसे ही उसके सामने बहुत से लोग प्रकट हो गए। वहाँ मौजूद एक आदमी ने मियाँ से कहा कि वो उसके अंदर आ जाए, जिससे ये साफ हो गया कि मियाँ जिंदा नहीं थी और जो वहाँ मौजूद थी वो सिर्फ उसकी आत्मा थी, जो इधर उधर भटक रही थी। और जिन लोगों ने उसे बुलाया था उन्होंने भी मियाँ और उसके दोस्तों की तरह ही उस खौफनाक पत्थर के हाथ का इस्तेमाल किया था। और इसी दर्दनाक और रहस्यमयी घटना के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक जहन्नुम से पीछा छुड़ाने का मतलब ये नहीं कि किस्मत आपको दूसरे जहन्नुम में नहीं धकेलेगी, क्योंकि कुछ चीजें मौत से भी ज्यादा मनहूस होती हैं जो एक बार शुरू हो जाएं तो पूरे शहर को तबाही के रास्ते पर ले आती हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक नए स्कूल और एक ऐसी शापित सिटी के बारे में जिसे बस बजाने भर से ही इंसान अपनी लिखी हुई मौत को वक्त से पहले अपने दरवाजे पर न्योता दे देता है और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। और अब एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जहाँ मौत हर एक स्टूडेंट का चेहरा बदलकर सामने आएगी। और अगर आप भी इस शापित सिटी के खौफनाक सच और रूह कंपा देने वाली इस नई कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर अभी क्लिक करो, और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय।